जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज बायोलॉजी का चैप्टर 13 है। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब ज़्यादा दिन तक बायोलॉजी नहीं चलेगा, अब जल्द ही समाप्त होगा। इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, पारिस्थितिक इकाई का सबसे मूलभूत स्तर कौन सा होता है। ऑप्शन है जनसंख्या, जीव समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीव। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शीत निष्कर्ता का उदाहरण है मेढक, ऊंट, हिरण, चींटी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहार अनुकूलन का उदाहरण है ऊंट में पानी का संचय, कंगारू रेट का रात्रिचर होना, ध्रुवीय भालू का मोटा चर्बी, सरीसृपों का त्वचा छोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रूही लाइन प्राणी वे होते हैं जो तापमान सहन करते हैं, उच्च लवणता सहन करते हैं, कम तापमान सहन करते हैं, जलवायु परिवर्तन सहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, स्थलीय पर्यावरण कारक नहीं है तापमान, जल, प्रकाश, लवणता। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रेगिस्तान पौधे में जल संरक्षण की अनुकूलन विशेषता है चौड़ी पत्तियां, पतली शाखाएं, मोटा मोमदार आवरण, गहरे रंग के फूल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न बताएंगे, कंगारू रेट अपने शरीर में किस प्रकार पानी प्राप्त करता है, नमी से, भोजन से, पीने से, त्वचा से। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छाया प्रेमी पौधे को कहा जाता है होलियोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, एस्कियोफिलिक, थार्मोफिलिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पर ऑक्सीजन की कमी से कौन सी अवस्था होती है, इन्फ्लुएंजा, हाइपोक्सिया, ब्रोंकाइटिस, डिहाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यापित का अर्थ होता है क्षेत्र का विस्तार, क्रिया का फैलाव, क्रियाशीलता, जीवन काल। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा के कारण एक जाति का लोप कहलाता है सामान्य, सहजीवन, प्रतिस्पर्धी, बहिष्करण, बहिष्करण, सहवास। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पर पोषण का उदाहरण होता है गिद्ध, टिक्स, हिरण, गाय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, दो अगला प्रश्न है, दो जीवों के मध्य सहजीवी हैं जब दोनों को हानि हो, एक को लाभ, एक को हानि हो, दोनों को लाभ हो, केवल एक ही जीव हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, मायोकोराइज का संबंध होता है शैवाल और कवक से, पौधे की जड़ और कवक से, बैक्टीरिया और पौधे की जड़ से, कवक और जीव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शिकारी शिकार संबंध में क्या होता है, शिकारी मारता है, शिकार पोषण करता है, शिकारी शिकार को खाता है, शिकार शिकारी को खाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकारी शिकार को खाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, परिस्थिति व्यापिक का अध्ययन करता है भौतिक, भूगोल, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व को मापा जा सकता है केवल संख्या से, क्षेत्र के अनुपात से, कुल, दरमियान से, उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जन्म दर दर्शाती है मरने वालों की संख्या, पैदा होने वाली की संख्या, आप्रवासन की संख्या, जनसंख्या का नुकसान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शून्य जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से बड़ा होता है, जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होता है, मृत्यु दर जन्म दर से बड़ा होता है, कोई जन्म न हो। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के घटने का कारण है उच्च जन्म दर, उच्च आप्रवासन, उच्च मृत्यु दर, उच्च निर्वासन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जे आकार वक्र दर्शाता है स्थिर वृद्धि, घटती वृद्धि, असंतुलित वृद्धि, परिपक्व जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए, परिभाषिकता में कौन जीवित रहता है, शिकार, परभक्षी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, परभक्षी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परजीवी कौन है, मच्छर, लीच, पिस्सू, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, गिद्ध और शेर के बीच संबंध है परजीविता, प्रतिस्पर्धा, सहजीवन, व्याभिचार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गुफा में रहने वाले जीव कहलाते हैं जाइलोफिलिक, कैवेनिक, नाटिलस, सिकोफिलिक। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रहने वाला टेपवर्म किस प्रकार का परजीवी है, बाह्य परजीवी, अंत परजीवी, सहजीवी, शिकारी। तो इसका राइट बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो भिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा कहलाती है अंत विशिष्ट, बाह्य विशिष्ट, जनसंख्या, परस्पर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लीचन किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है, परजीविता, सहजीविता, परपोषण, व्यभिचार। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बायोमास में वृद्धि होता है मृत्यु से, जन्म से, व्याप्ति से, शिकार से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटे जीव अधिक तापमान क्यों सहन नहीं कर पाते, उनका क्षेत्रफल कम होता है, उनके पास वसा नहीं होती है, उनका अनुपात अधिक होता है, उनके शरीर में पानी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चट्टानों पर पहले उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, काई, प्रारंभिक उपनिवेशक, द्वितीय उपनिवेशक, प्राथमिक उत्पादक। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न देखिए, गर्म जल में जीवों की संख्या कम क्यों होती है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन होता है, कम ऑक्सीजन होता है, अधिक भोजन मिलता है, अधिक लवण मिलता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जीवों का ताप सहनशीलता क्षेत्र कहा जाता है, सहनशीलता सीमा, जीवित सीमा, भिन्नता क्षेत्र, संतुलन बिंदु। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, छाया प्रिय पौधे पाए जाते हैं खुले मैदानों में, रेगिस्तानों में, जंगलों की छाया में, जल के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
थर्मोफिलिक जीव कहाँ पाए जाते हैं? बर्फ में, रेगिस्तानों में, गर्म पानी के झरनों में, समुद्र में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म पानी के झरने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, एक ही जाति के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? अंत विशिष्ट प्रतिस्पर्धा, बाह्य विष प्रतिस्पर्धा, सहजीव, सहजीवन, व्यभिचार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, शिकारी और शिकार के बीच का संबंध है सहजीवन, परपोषण, शिकारी शिकारी, शिकारी शिकार, परजीविता। तो इसका राइट आंसर बता देंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक प्रजाति, एक पारिस्थितिक प्रजाति जो पर्यावरण संकेतक है वह है गिद्ध, काई, शैवाल, लीचन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण है जन आप्रवासन, जन्म और आप्रवासन, निर्वासन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, कैराइंगिन कैपेसिटी का अर्थ है भोजन की मात्रा, पर्यावरणीय अवरोध, अधिकतम सहनशील जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में क्या होगा? कमी, वृद्धि, स्थिरता, संतुलन। क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक समय में उपस्थिति जीवों के संख्या को कहते हैं जनसंख्या आकार, घनत्व, व्यापित, वितरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, इमिग्रेशन का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, मारना, मरना, जन्म लेना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अंदर आना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग होता है टाइफाइड, हाइपोक्सिया, एनीमिया, हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, माइकोराइजा में कौन सा संबंध होता है? परजीविता, सहजीवन, शिकारी, व्यभिचारी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मृदा में रहने वाले कवक और पौधे के जड़ों का संबंध कहलाता है लीचन, माइकोराइजा, परजीवी, शिकारी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जुपला कटन, मछली, बैक्टीरिया, वनस्पति। तो इसके राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट और पौधे खाने वाले प्राणी के बीच संबंध है सह जीवन, पर पोषण, परजीविता, व्यभिचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अमेंसिलिज्म में क्या होता है? दोनों के लाभ, एक को लाभ, एक को हानि, एक को हानि, दूसरे अप्रभावित, दोनों को हानि। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैल्मन मछली का प्रवास किस लिए होता है? भोजन हेतु, विश्राम हेतु, प्रजनन हेतु, सुरक्षा हेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत किसके प्रस्तावित किया था? एलन ने, गॉस ने, डार्विन ने, मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, व्यापित किससे संबंधित है? शरीर के बनावट, भोजन, क्षेत्र में उपस्थिति, वृद्धि के दर।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेगिस्तानी पौधों में अनुकूलन होता है। बड़े पत्ते, गहरे रंग के फूल, मोटा मोमदार आवरण, अधिक पानी में खपत। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पूरी हाईलाइन प्राणी रहते हैं मीठे जल में, खारे जल में, दोनों में, केवल थल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, एस्कियोफिलिक पौधे कौन से होते हैं? धूप संसद करते हैं, धूप पसंद करते हैं, धूप पसंद करने वाले, पानी पसंद करने वाले, छाया पसंद करने वाले, हवा पसंद करने वाले। तो इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का निवास कहलाता है? जैव विविधता, समुदाय, जनसंख्या, पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फटाफट देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सहजीवन किसके बीच होता है? दोनों को हानि होता है, दोनों को लाभ होता है, एक को लाभ एक को हानि, या कोई संबंध नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रजाति का वह क्षेत्र जहाँ वह पाई जाती है कहलाता है? व्यापित, निवास स्थान, वितरण, जीवमंडल। तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सबसे सामान्य जैविक प्रतिक्रिया होती है बहिर्गमन, अनुकूलन, प्रवास, परजीविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव की अनुवांशिक अनुकूलता को कहते हैं? शारीरिक अनुकूलन, जैविक अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन, उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बर्फीले क्षेत्र में जीवों में वसा की परत का उद्देश्य होता है? ऊर्जा भंडारण, शिवान में शिकार से बचाव, ऊष्मा संरक्षण, भोजन पचाना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में पतली पत्तियों का उद्देश्य होता है प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना, पानी का वाष्पन कम करना, तापमान बढ़ाना, खाद्य संग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ठंडी जलवायु में कौन सी विशेषता पाई जाती है? लंबी टांगे, पतला शरीर, छोटी नाक और कान, हल्की त्वचा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फटाफट बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। अल्पकालीन अनुकूलन उदाहरण है? अनुवांशिक परिवर्तन, ऊंचाई पर हाइपोक्सिया, शारीरिक परिवर्तन। सभी सही हैं। तो इसका राइट बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रेटल स्नेक किस वातावरण में अनुकूलित है? तो इसका राइट बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेगिस्तान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मान में जीव की मृत्यु होती है क्योंकि प्रोटीन जम जाते हैं, कोशिकाएं सूख जाती है, एंजाइम विकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक ही संसाधन के लिए दो प्रजातियां प्रतिस्पर्धा करने की परिणाम होती है? सहजीवन, एक का विलोपन, दोनों का विकास, दोनों का लोप। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है जैव संकेतक के रूप में उपयोगी है गिद्ध, लीचन, हिरण, शेर। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व किससे घटता है, मृत्यु, जन्म, अप्रवासन, वृद्धि। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, समुदाय का स्तर होता है पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर, पारिस्थितिकी तंत्र के नीचे, जैव मंडल के नीचे, केवल पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है दो जीव एक ही समय में एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, सहजीवन, परपोषण, परजीविता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न है व्यापित क्रम में कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, न्यूनतम, अधिकतम, अनुकूलन क्षेत्र, सहनशीलता सीमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटी इकाई है समुदाय, जनसंख्या, जीव, जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जीव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शिकारी शिकार के उदाहरण में कौन सही है, हिरण और घास, शेर और हिरण, बकरी और झाड़ी, गाय और चारा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर और हिरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, शीत निष्क्रियता इसमें पाई जाती है, मगरमच्छ में, मेढक में, गिद्ध में, गिलहरी में। तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, मेढक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शरीर के तापमान को स्थिर रखने वाले जीव होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, होम्योथर्मिक। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि की इस वक्र आकृति को कहते हैं जियोमेट्रिक वक्र, लॉगिस्टिक वक्र, एक्सपोनेंशियल वक्र, सिग्मा वक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ऊंच ऊंचाई पर रहने वालों में कौन सा परिवर्तन होता है, कम लाल रक्त कोशिकाएं, अधिक आरबीसी, उच्च ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन अधिक। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रवास का प्रमुख कारण है शिकार, भोजन, प्रजनन, सभी सही। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माइकोराइज्मा किस प्रकार का संबंध है, प्रतियोगिता और प्रतियोगिता, सहजीवन, पोषण, शोषण, व्यभिचार। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं प्रकाश, तापमान, जल, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परपोषण में कौन सही है, शेर और हिरण, हिरण और घास, चूहा और सांप, शेर और मवेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हिरण और घास। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जंतु जिनमें ताप नियंत्रण नहीं होता है वो कहलाते हैं पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व को किससे नहीं मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, शिकारी की उपस्थिति शिकार की संख्या को करती है, बढ़ाती है, घटाती है, कोई प्रभाव नहीं देती है, नियंत्रित रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जैविक घड़ी किससे संबंधित है? तापमान से, समय निर्भरता से, निर्धारण से, वाष्पन से, निष्क्रियता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, केल्विन प्रभाव क्या है? वृद्धि को बढ़ाता है, छोटी संख्या में वृद्धि देता है, अधिक प्रतिस्पर्धा, नकारात्मक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, गॉस का सिद्धांत आधारित है अनुकूलन पर, प्रतिस्पर्धा पर, सहजीवन पर, व्याप्ति पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, उच्च लवणता को सहन करने वाले जीव स्टेनोहाइलाइन, यूरोहाइलाइन, थर्मोफिलिक, ऑक्सीफिलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव की प्रतिस्पर्धा किससे होती है? पौधे से, जंतुओं से, स्वयं मानव से, पर्यावरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि किस वक्त में होती है? इस वक्त, जे वक्त, स्थिर वक्त, व्युक्रम वक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, परभाक्षिकता किससे नियंत्रित करती है? शिकारी से, शिकार से, भोजन से, व्याप्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, हाइपोक्सिया क्या है? जल की कमी, भोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ताप की अधिकतम यानी अधिकता। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस प्रजाति में व्यापित सबसे अधिक होते हैं? मानव, कुत्ता, बैक्टीरिया, शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काई मूस किसका संकेत है? यानी काई किसका संकेत है दोस्तों? शुद्ध जल का, अम्लीय जल का, क्षारीय जल का, प्रदूषित जल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शुद्ध जल का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छायाप्रिय पौधे का उदाहरण है सूरजमुखी, तुलसी, फर्न, गाजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, परजीविता का उदाहरण है लीची और मानव, हिरण और घास, शेर और हिरण, भालू और शहद। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निर्वासन क्या दर्शाता है? अंदर जाना, बाहर जाना, जन्म लेना, मृत्यु देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बाहर जाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि तब होती है जब जन्म दर से मृत्यु दर बढ़ता है, मृत्यु दर जन्म दर से बड़ा होता है, जन्म, मृत्यु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, लीचन का प्रयोग किसके सूचक के रूप में होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ताप प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर सभी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर क्लिक करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारे चैप्टर वाइज पीडीएफ मौजूद है, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।